नमस्कार भाई सभी साथियों को। कैसे हो आप सभी। तो जैसा कि हमने कल एक द हिंदू का आर्टिकल डिस्कस किया था, तो उस आर्टिकल में से जितने भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स थे उनको निकाल करके, जितने भी ग्रामर रूल्स थे उनको निकाल करके इस पीडीएफ के माध्यम से आप तक प्रोवाइड करवा दी गई थी चीज़ें कल। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने वो वीडियो भी देखी होगी और वीडियो देख करके आपने ये जो पीडीएफ था इसको भी सॉल्व किया होगा। अगर जो नहीं कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो पीडीएफ सोल्व नहीं कर रहे, पीडीएफ सोल्व कर रहे हो वीडियो नहीं देख रहे, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला भाई। ये जो कोर्स है इसका पूरा फ़ायदा जब भी मिलेगा जब तीन चीज़ों को आप करोगे। पहले नंबर पर वो वीडियो देखोगे जहाँ से ये चीज़ें निकाली गई, दूसरे नंबर पर आप इस पीडीएफ को सोल्व करोगे, और तीसरा जो स्टेप है उस पर मैं इस पीडीएफ को आपके सामने आकर के सोल्व करके दिखाऊंगा। इससे क्या होगा, 3 बार आपका रिवीजन हो गया, आपके चीज़ें कंठस्थ हो जाएंगी। इससे ज़्यादा भगने की ज़रूरत नहीं है इधर उधर, ये पढ़ लूँ वो पढ़ लूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। 10 से 15 वोकैब आपको दे दी निकाल कर, 10 दिन में आपके जो है 100 से 150 वोकैब हो जाएंगी। उनको कर लो, वो मोर देन एनफ है। और जो ग्रामर रूल्स बता रहे हैं उनको कर लो। तो ये कोर्स आपको पैसों से भी नहीं मिलेगा। इस तरह का कोर्स खरीदते हो आप, वहाँ से आपको जो है चीज़ें बता दी जाती हैं, बुक्स बता दी जाती हैं और रटते रहो। लेकिन इस तरह का कोर्स आपको नहीं मिलेगा कहीं पर भी। तो इसका अगर जो पूरा बेनिफिट लेना है तो ये 3 चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। तो स्टार्ट करते हैं आप आज का ये पीडीएफ सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द सिनोनिम ऑफ कंप्लीशिट। कंप्लीशिट का क्या मतलब होता है। कंप्लीशिट का मतलब बताया था मैंने आपको कल। कंप्लीशिट का मतलब होता है किसी के साथ मिलकर कोई गलत काम करना। कहते हैं ना मिली भगत है भाई इनकी। तो यहाँ पर कंप्लीशिट एक नाउन है और इसका मतलब है मिली भगत। इसका क्या सिनोनिम है। इजी नहीं है, ड्रैकोनियन नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, कोलिजन होगा। कोलिजन का भी वही मतलब है जो कॉम्प्लीशिट का है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कॉम्प्लीशिट का जो सिनोनिम होता है वो कोलिजन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द सिनोनिम ऑफ इंडिक्टमेंट। इंडिक्टमेंट का मतलब कल बताया था काफ़ी बार ये जो है आर्टिकल में आया था ये शब्द, तो अच्छे से डिस्कस किया हुआ है हमने इन सारे शब्दों को। इंडिक्टमेंट का मतलब होता है किसी पर केस करना। ठीक है, ये नाउन है इंडिक्टमेंट भी। इसका मतलब होता है अभियोग, है ना। तो यहाँ पर क्या है इसका सिनोनिम। एडवाइस होगा नहीं, रिटायरमेंट होगा नहीं, एक्यूजेशन होगा। जी हाँ, एक्यूजेशन होगा, क्योंकि एक्यूजेशन का मतलब भी अभियोग चलाना ही है। और दोनों वर्ड नाउन है, इंडिक्टमेंट भी और एक्यूजेशन भी। एक्विटल का मतलब होता है दोष मुक्त करना, तो यहाँ पर ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। फिर आ जाओ सिनोनिम ऑफ कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस का क्या मतलब होता है। कोइंसिडेंस का मतलब होता है संयोग। कोई घटना जो संयोग से हुई हो, जिसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया गया हो, जो पहले से निर्धारित ना हो और वो घटना हो जाए, उसको बोलते हैं कोइंसिडेंस। तो इसका क्या मतलब है, सिनोनिम क्या है। रेज होगा नहीं, स्ट्रेन होगा नहीं, चांस। हाँ, चांस होगा, क्योंकि चांस भी कोइंसिडेंस की तरह ही है कि संयोगवश जो चीज़ हो जाए जिसका कोई चांस हो, वैसे ही बिना कोई निर्धारित किए चीज़ें। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है टकराना। फोर्थ क्वेश्चन है एंटोनिम ऑफ आउटरेज। आउटरेज का क्या मतलब है। आउटरेज का मतलब बताया था गुस्से में होना, आक्रोश में होना। तो गुस्से का एंटोनिम क्या होता है, शांति। तो शांति देखोगे, ओग्रे कामनेस, कामनेस होगा। ठीक है, आगे आ जाओ, जल्दी से करते चलेंगे इनको, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। एंटोनिम ऑफ कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस का क्या मतलब बताया था। कॉम्पिटेंस का मतलब होता है क्षमता, एबिलिटी, योग्यता। तो इसका क्या विपरीतार्थक एंटोनिम क्या है। मिनेश होगा नहीं, नोटी होगा नहीं, मोरॉन, इनेबिलिटी। इनेबिलिटी होगा, क्योंकि एबिलिटी का विपरीतार्थक इनेबिलिटी होता है। अब देखेंगे डिटेक्ट द एरर। और ये डिटेक्ट द एरर बहुत सारे लोग जो है ग्रामर रूल्स भी रट लेते हैं, वोकैब भी रट लेते हैं। इस जो है डिटेक्ट द एरर में दिक्कत आती है। ये कब सीखोगे, जब आप प्रैक्टिकली चीज़ों को करोगे, न्यूज़पेपर पढ़ोगे, वहाँ से चीज़ें सीखोगे, अप्लाई फॉर्म देखोगे चीज़ों का, तब ये समझ में आएंगी चीज़ें।
तो डिटेक्ट द एरर, और इसी के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ PDF पर। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है कि द डेवलपमेंट्स कम जस्ट आफ्टर ए हाई लेवल इंडिया सिक्योरिटी डेलीगेशन इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। द डेवलपमेंट्स, ठीक है, कम प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब कम आई है, ठीक है। जस्ट आफ्टर, ठीक है। ए हाई लेवल, ठीक है, उच्च स्तरीय इंडिया सिक्योरिटी डेलीगेशन। अब यहाँ पर एक चीज़ बताई थी, दो नाउन एक साथ नहीं आ सकते। यहाँ पर जो सिक्योरिटी डेलीगेशन है ये एक कंपाउंड नाउन है, ठीक है। कंपाउंड नाउन दो वर्डों को मिलाकर बनता है, डेलीगेशन यहाँ पर नाउन है। तो नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, जबकि इंडिया क्या है, इंडिया भी एक नाउन है, तो यहाँ पर एडजेक्टिव आएगा। तो इसको क्या बना देंगे, इंडियन बना दो। इंडियन ना बनाओ तो इसको एपिस्ट्रोफी में लगा दो, इंडियाज, एपिस्ट्रोफी लगाकर एस लगा दो, ठीक है, इंडियाज कर दो इसको। तो नाउन से पहले कभी भी नाउन नहीं आएगा, एडजेक्टिव आएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है द सेकंड इंडिक्टमेंट, ठीक है, दैट सुपरसीड द वन अगेंस्ट जेल्ड बिजनेसमैन निखिल गुप्ता। अब देखना, द सेकंड इंडिक्टमेंट, दूसरा जो अभियोग है ना, दैट सुपरसीड। अब यहाँ पर दूसरा अभियोग सिंगुलर है या प्लूरल है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसकी वर्ब कैसी आएगी, वी फर्स्ट आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी विदाउट SAIS। सॉरी, जो है इसकी जो वर्ब आएगी वो SAIS के साथ आएगी, वी फर्स्ट प्लस SAIS, लेकिन यहाँ पर तो सुपरसीड है, ठीक है, तो यहाँ पर S लगाना होगा। तो द सेकंड इंडिक्टमेंट दैट सुपरसीड्स आएगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, दिस श्योरली रेजेस क्वेश्चंस अबाउट वेदर दीज अलाइज आर रिलायबल एज इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटजी पार्टनर। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर भी नाउन की एरर है। इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटजी पार्टनर, पार्टनर्स क्या है, नाउन है, तो इससे पहले क्या आएगा, इससे पहले जो आएगा वो एडजेक्टिव आएगा। इंडियाज क्लोजेस्ट, इंडिया का निकटतम, स्ट्रेटजी मतलब रणनीति, पार्टनर्स भागीदार, हिस्सेदार, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पार्टनर्स अपने आप में नाउन है, इससे पहले एडजेक्टिव लगेगा, और स्ट्रेटजी भी नाउन है। स्ट्रेटजी को एडजेक्टिव में बदलेंगे, क्या आएगा, स्ट्रेटजिक, ठीक है, स्ट्रेटजिक होगा, स्ट्रेटजी नहीं होगा। आगे आ जाओ, फ्रेजल वर्ब अकाउंट फॉर का मतलब होता है कारण बताना, किसी चीज़ का भाई कारण बताओ, ऐसा आपने किया तो क्यों किया, ठीक है, अकाउंट फॉर। तो व्याख्या दो इसकी, तो टू बी ऑनेस्ट नहीं होगा, टू बी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, टू गिव रिस्पॉन्स नहीं होगा, टू गिव एक्सप्लेनेशन। व्याख्या दो, कारण क्या है, कारण बताओ, तो अकाउंट फॉर का मतलब टू गिव एक्सप्लेनेशन। आगे आ जाओ, अटेंड ऑन, इसको कैसे याद रखेंगे, अटेंड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को अटेंड करना। ऑन मतलब आप ऐसे समझो कि कोई व्यक्ति किसी को अटेंड करने के लिए हमेशा ऑन मोड में रहता है भाई, ठीक है, किसी को अटेंड करने के लिए हमेशा ऑन मोड में रहता है। तो क्या है इसका मतलब, इसका मतलब किसी की सेवा करने के लिए तैयार रहता है हमेशा, अटेंड करने के लिए उसे। तो इसका मतलब होगा टू सर्व समवन, किसी को सर्व करने के लिए तैयार होना, ठीक है, अटेंड ऑन, टू सर्व समवन। नेक्स्ट देखो, फ्रेजल वर्ब्स है कट आउट फॉर का क्या मतलब होता है, इसको आप ऐसे समझेंगे कि जो कट आउट फॉर है, एक मूर्ति बना रहे हो, मान लो एक पत्थर लिया, उसकी मूर्ति बनानी है। अब क्या करना है, इस पत्थर में से काट के जो बाहरी पार्ट है इसका मूर्ति से अलग, उसको काट के आउट करना है, अलग करना है। जब इसके जो बाहरी पार्ट को काट करके आउट कर देंगे तभी तो ये मूर्ति परफेक्ट बनेगी, तभी तो सूटेबल बनेगी। तो कट आउट फॉर का मतलब जो बाहरी हिस्सा है उसको काट करके आउट कर देना, उसको बोलते हैं कट आउट फॉर। इसका क्या मतलब है, समवन इज सूटेबल, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, एन ओलिव ब्रांच। ये ओलिव ब्रांच जो है रोम सभ्यता से आया है ये इडियम। पहले क्या होता था रोम सभ्यता में, जब किसी को कुछ शांति का काम मतलब किसी से शांति स्थापित करनी होती थी, ठीक है, शांति दूत वगैरह भेजने होते थे, तो उसको क्या एक ओलिव ब्रांच दी जाती थी,
जैतून का पेड़ होता है उसकी टहनी दी जाती थी। तो क्या करने के लिए? शांति स्थापित करने के लिए। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा? सो गुडविल। ठीक है, सो गुडविल मतलब हम आपके शुभचिंतक हैं, हमको जो है शांति प्रिय है हम। ठीक है, तो एन ऑलिव ब्रांच सो गुडविल, किसी को अपनी गुडविल दिखाना, यानी कि उससे उसके प्रति जो है शांति प्रकट करना, इस तरह से आप कह सकते हो। ईडियम्स, ईडियम्स का क्या मतलब है? एट ए पिंच। एट ए पिंच ईडियम का क्या मतलब है? एट ए पिंच, पिंच का मतलब होता है चुटकी। ठीक है, इसका वैसे मतलब होता है ज़रूरत पड़ने पर, है ना। एट ए पिंच, ज़रूरत पड़ने पर, अगर जो ज़रूरत पड़ी तो मैं ये काम भी कर सकता हूँ। एक एक्सट्रीमिस। ठीक है, एक्सट्रीमिस, इन एक्सट्रीमिस। एट ए पिंच, ज़रूरत पड़ने पर, एक्सट्रीमिस। एक्सट्रीमिस का क्या मतलब होता है? एक्सट्रीमिस का मतलब होता है चरम सीमा, अति, बहुत ज़्यादा। तो अगर जो बहुत ज़्यादा एक सीमा का उल्लंघन किया तो मैं ऐसा कर सकता हूँ उसके बाद। ठीक है, तो एट ए पिंच का मतलब होता है ज़रूरत पड़ने पर। ठीक है, आगे आ जाओ। एट डैगर्स ड्राउन। एट डैगर्स ड्राउन का क्या मतलब है? डैगर्स क्या होता है? डैगर्स, डैगर्स होते हैं खंजर, और ड्राउन मतलब निकाल लेना, खींच लेना। तो एक दूसरे के लिए खंजर निकाल लेना, है ना, या किसी के लिए खंजर निकाल कर तैयार हो जाना, उस क्या दर्शा रहा है वो? कि उनके बीच में जो है बहुत ज़्यादा दुश्मनी है। तो इसका क्या मतलब होगा? बी हॉस्टाइल। बी फ्रेंडली नहीं हो सकता, बी इन रिलेशनशिप नहीं हो सकता, इन डिफ़िकल्टी नहीं हो सकता, बी हॉस्टाइल इसका राइट आंसर है। आगे, एट द 11th आवर्स। अब इसको कैसे समझेंगे? स्टार्टिंग में पहले क्या होता था, अब तो 8 घंटे की जॉब रहने लगी, पहले 12 घंटे की जॉब रहती थी। तो जब आदमी 12 घंटे काम करता था तो 11वां जो आवर होता था, 11वां घंटा, उसके लिए क्या होता था? वो लास्ट घंटा होता था। भाई अब जो है 11वां घंटा चल रहा है, अब तो बिल्कुल लास्ट ही मोमेंट है। तो इस एट द 11th आवर मतलब लास्ट मोमेंट। ठीक, इसके बाद हमने आपको आंसर बता दिए। पहले आप जो है पीडीएफ सॉल्व कर लोगे, उसके बाद आंसर मिलान यहाँ से कर लोगे। उसके बाद हमने जो है यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स इनकी मीनिंग हिंदी में बता दी, ताकि आपको जो है, और ये वही वर्ड हैं जो हमने अब तक डिस्कस किए हैं, इसका जो है हिंदी मीनिंग आपको बता दिया। इससे क्या फ़ायदा होगा? यहाँ से अब आप जो है रिवीजन करने के लिए आपको अलग से वोकैब नोट नहीं करने। ये जो हमने यहाँ पर 9 वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको ही आप रिवीजन कर लोगे, इनका ही रिवीजन आप बाद में कर लोगे, 7 दिन बाद, 10 दिन बाद, जब भी आपको टाइम मिलेगा, इस तरह से आप रिवाइज कर लोगे। और ये रिवाइज करने अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे, क्योंकि इनको हमने पहले डिस्कस कर लिया 3 3 बार। ठीक है, कॉम्प्लिसिट, ड्रैकोनियन, इंडिक्टमेंट, एक्विटल, सारे डिस्कस कर रखे हैं। ठीक है, तो समाप्त करते हैं इस वीडियो कहीं पर। बाकी आप बने रहना लगातार, और वीडियो आएगी अभी थोड़ी देर बाद। जो न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन किया उसको भी लगातार देखना। तो जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।